गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, बोले परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। क्या विषय चल रहा था, किसके बारे में समझ रहे हैं अपन? जिनेंद्र भगवान के बारे में। जिनेंद्र किसके भगवान हैं? जैनों के। जो उन जिनेंद्र भगवान को मानता है वह जैन हो जाता है। तो किस जिनेंद्र को मानना है? कौन है जिनेंद्र? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? राग द्वेष और मोह जिसने नष्ट कर दिया उसने इंद्रियों को जीत लिया। तो जो इंद्रियों को जीत लेते हैं वे जिनेंद्र 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। कितने दोषों से? कितने दोष हैं? कौन कौन से? भूख प्यास, बोलो बोलो, देख के बोलो। बन गया सब्जी बाजार। हाँ हाँ, वो कुल मिला के हो गए। चलो, तो ये 18 दोष से रहित भगवान होते हैं। ये कैसे भगवान है? ये अंदर से भगवान ऐसे होते। आज समझना है कि भगवान बाहर से कैसे होते। जैनों के भगवान अंदर बाहर दोनों से भगवान होते हैं, अकेले बाहर बाहर से नहीं, या अंदर अंदर से नहीं। तो भीतर से भगवान कैसे हुए? जिनके 18 दोष नहीं होते। अभी 18 दोष अपने अंदर हैं या नहीं? ईमानदारी से बताओ। अब अपन इन दोषों को निरंतर बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? दिन में सो रहे हो तो निद्रा दोष बढ़ेगा कि घटेगा? राग देश में लगे हो तो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? फिर कहते मोक्ष जाएंगे। मुनि महाराज में और जिनेंद्र भगवान में और तुम में क्या अंतर? तुम निरंतर 18 दोषों को बढ़ाने में लगे हो। मुनि महाराज और भगवान के इतना सा है। भूख तुम बढ़ाते हो कि घटाते हो? दिन में खाओ तो खाओ, रात में भी खाते हो। तो क्षुधा रोग बढ़ रहा है कि घट रहा है? और मुनि महाराज कितनी बार खाते हैं 24 घंटे में? तो इस दोष को वो कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुनि महाराज को बोलते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। मुनि महाराज के क्षुधा रोग नष्ट हो गया क्या? बोलो। तो फिर नैवेद्य क्यों चढ़ा रहे हैं? क्यों चढ़ा रहे हैं? पूजा में होते ना, चौके में पूजा नहीं करोगे तो आहार नहीं लेंगे। मुनि के जन्म जरा मृत्यु का नाश हो गया क्या? भगवान के जन्म जरा मृत्यु 18 दोषों में है।
उनके नष्ट हो चुके, मुनि महाराज के नहीं हुए, तो उनको जल क्यों चढ़ाते हो? पंडित जी पूजन कमजोर, बताइए क्यों चढ़ाते? मुनि महाराज के मोह अंधकार का नाश हो गया क्या? फिर दीप क्यों चढ़ाते हो? अष्टकर्मों का दहन हो गया क्या? फिर धूप क्यों चढ़ाते हो? क्षुधा रोग मिट गया क्या? तो नैवेद्य क्यों चढ़ाते हो? आज पुरुष वर्ग कम आए, कहाँ गए सब दिग्गज नेता लोग, धर्माधिकारी सब? पता ही नहीं धर्माधिकारियों का। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज लगातार 18 दोषों को कम कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं, इसलिए उनकी हम इस तरह से पूजा देखो करते हैं। मुनि महाराज के, तुम्हारी भूख कितनी है? तुम्हें भूख कितनी बार लगती है? नियम ही नहीं है, 2 बार तो खाना ही है, वो तो पक्का है। और बाकी रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात, जहां मिले दौर वहीं रहे सो, है ना? खाना खा के भी तुमको क्या चाहिए? सौंफ ले आओ, सुपारी ले आओ, पान ले आओ, मसाला ले आओ, चाहिए कि नहीं? फिर दोपहर को चाय बना लो, है ना, नाश्ता कर लो, फिर शाम को संध्याकालीन कर लो, फिर रात को दूध पी लो, रबड़ी खा लो, काजू तल लो, बादाम ले लो, मखाना बना लो, चलता है कि नहीं? भगवान यदि नींद नहीं बनाता ना, सारी रात चलता, बंद ही नहीं होता वो, है ना? और कई तो ऐसे महानुभाव भी हैं यहाँ पर जो नींद में भी गुटखा दबा के सोते हैं। क्या होगा? पशुओं जैसा जीवन, खाना 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 और कोई काम नहीं। खाते भी जाओगे और ये भी कहोगे मजा नहीं आया। अरे मजा नहीं आया तो खाया काहे को? वो थोड़ी इमरती अच्छी नहीं बनी थी, तो खा भी गया। तो तुम्हारी भूख 24 घंटे है या नहीं? मुनि महाराज की बोलो कितने घंटे? 1 घंटा तो वो आधे घंटे में सब निपट जाता है ना। चलो एक मान लो, तुम्हारे घर जाना आना, पढ़ना, पूजा पाठ, ड्रामा बहुत होता है ना, उसमें 1 घंटा मान लो। तो मुनि महाराज ने 23 घंटे की भूख मिटा ली है। कितनी बची है? इसलिए हम उनको 23 घंटे की भूख मिटाने के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं। समझ में आ? जो खा रहे हैं उसको नहीं चढ़ाते। जितने घंटे नहीं खाते हैं वह गुण उनका पूजनीय है। समझ में आ रहा? अब तुमको नैवेद्य चढ़वाए, कोई चढ़ाए, तुम तो नैवेद्य देख देख के ही मुंह में पानी आएगा कि ये हटे तो हम खा लें उठा के, है ना। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसको शादी में पार्टी में बुलाया, अपने लड़के को लेके चला गया असलम को। मुल्ला का लड़का असलम ही तो था, उसको लेके चला गया। मुल्ला ने कहा असलम आज खा ले जी भर के, पार्टी में आए। तो हुआ क्या? मुल्ला ने बेसन के लड्डू, बोले सूट रोटी वोटी छोड़, ये तो घर में भी है, माल मलीदा खा। खाते खाते 8-10 लड्डू असलम भाई ने खा लिए। अब हुआ क्या? बीच में उसने 1 गिलास पानी पी लिया। मुल्ला ने 2 चांटे लगाए, बेवकूफ, पानी तो घर में भी मिलता है। बोले पानी तो घर में ही मिलता है, पानी पीने की क्या जरूरत थी?
2 चांटे लगाए, असलम रोने लगा जोर जोर से, यार लड्डू भी खा रहा है, पिटाई भी कर दी। तो क्या करे? बोले मारा क्यों? बोले पानी क्यों पिया तूने? पानी तो घर में भी है। असलम ने कहा अब्बू तुमको मालूम नहीं है। बोले क्या? बोले बेसन का लड्डू था, चिपक रहा था, पानी पी लिया, पीने के बाद 4 और खा लिए। तो मुल्ला ने 1 चांटा और असलम को दिया। बोले बेवकूफ, तूने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बताया कि मैं भी पानी पी लेता और 4 लड्डू और खा लेता। तो कई लोग खाने के लिए ही पैदा होते हैं। तो समझ आ रहा, अंतर समझ में आ रहा कि नहीं? पुष्प चढ़ता है मुनि महाराज को, कामवाण विध्वंस। दीक्षा लेने के बाद उनके काम भाव का वो क्या करते हैं? नाश करते, इसलिए पुष्प चढ़ा। तो तीनों अंतर समझ लो। तुम्हारे 18 दोष निरंतर क्या हो रहा है? पहले 1 घंटे सोते थे, अब 2 घंटे सोने लगे, निद्रा दोष बढ़ गया। समझ में आ रहा? तुम्हारा 18 दोष निरंतर बढ़ रहा है और मुनि महाराज का धीरे धीरे। मुनि महाराज दिन भर क्या सोचते हैं? तुम ये सोचते आज किसी की शादी हो जाए, पंचकल्याणक हो जाए, विधान हो जाए, जीवनवारी तो मिलेगी, मजा आ जाएगा। और मुनि महाराज क्या सोचते हैं? त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना। ये खाने का सोच रहे हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं? बोलो क्या सोच छोड़ने का? त्यागूं, जो अभी कर रहा हूं 1 घंटे, वह भी क्या करूं? त्यागूं आहार। बाहर से भगवान समझ आ रहे कि नहीं? अब नासाग्र दृष्टि करो, तुम कितनी देर कर सकते हो? करो, बैठो, कितनी देर बैठ सकते हो? घबराहट होने लगेगी, आंखें दुखने लगेंगी, पलक झपक जाएगी, थोड़ा घुमाने का मन करेगा। कितनी देर बैठ सकते हो? बोलो, तकलीफ होगी कि नहीं? आंख में होगी ना? इसका अभ्यास करो, एकदम से होती। इतना अभ्यास तीर्थंकर करते हैं कि फिर उन्हें पलक झपकने की आवश्यकता। अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपके भगवान सारे संसार को देखते। क्लियर हुआ? क्योंकि आंखें यदि बंद करेंगे, करके बैठना आज, तो 2-4 झटका तो लगे ही जाएंगे, नहीं आ जाएगी? भगवान को झटके क्यों नहीं लगते? 18 दोष में नींद का, इसलिए वो सोते नहीं। बाहुबली खड़े रहे, सोते नहीं, नींद नहीं आती। समझ में आ रहा? उस नींद नहीं आने का उन्होंने अभ्यास किया, दर्शनावर्णी का नाश किया, फिर अरिहंत बन के हमेशा को नींद का नाश हो गया। नींद भी दोष है। भगवान की मुस्कान कैसी है? अरे यार तुम कैसे जैन हो? कैसी मुस्कान भगवान की? स्मित मुस्कान। स्मित किसको बोलते हैं? ना दांत दिखते हैं, ना ओंठ बंद होते। अपने जैसे नहीं कि मुस्काए को पूरी बत्ती सी दिख गई, है ना? उनके दांत नहीं दिखते मुस्कुराते समय। उसको क्या बोलते हैं? स्मित मुस्कान। कैसी एक एक अंग का वर्णन है शिल्प शास्त्र में, देखना। ऐसे मत हंसा देना भगवान को कि उनके दांत दिखने लगे। वो दांत दिखे तो वो हास्य हो जाएगा। भगवान कभी हास्य परिहास करते नहीं है। वह तो स्मित मुस्कान। स्मित मुस्कान का मतलब होता है जैसे फूल खिलता है आनंद के साथ, ऐसे भगवान के ओंठ कमल खिले रहते। क्लियर हो रहा कि नहीं? संपूर्ण शरीर
भगवान का पुण्य से भरा होता है। किससे भरा होता है? सातिशय। उनका रोम रोम मुस्कुराता है, अकेले ओंठों से नहीं मुस्कुराते, रोम रोम मुस्कुराता। अब समझ में आ गए भगवान। अब मुझे लगता है कि अंदर बाहर की भगवान समझ में आ गए। नहीं आए? बाहर से कैसे होते भगवान? मुद्रा को देखो, खड़गासन, या दूसरा वस्त्राभूषण, तीसरा स्त्री पुत्रादि नहीं, चौथा दृष्टि कैसी? नासाग्र। वो तो काव्य में लिख दिया है नासा दृष्टि, है ना। मुआ की मूल तो क्या है? नासाग्र, नाक के अग्रभाग में, है ना। और भगवान की मुस्कुराहट कैसी है? स्मित मुस्कान, है ना। हंसती हुई मूर्ति नहीं चाहिए, स्मित मुस्कान। बतराम भगवान की छवि कैसी है? छवि बीतरागी। बीतराग छवि क्या होती है? इसको थोड़ी बोलते, वो तो बीतराग भाव होते हैं, राग देश नहीं होना। छवि की बात कर रहे हैं। भगवान की छवि कैसे? ध्यान रखना, शिल्पियों से पूछना, वो कहते हैं सब धर्म की मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन दिगंबर मूर्ति बनाना बहुत कठिन काम। क्यों है कठिन काम? क्योंकि उनकी छवि बीतरागी बनाना पड़ेगी। तो बीतराग छवि क्या होती है? कैसी होती बीतराग छवि? ये भाव है, छवि की बात कर रहे हैं। फिजिकल, फिजिकल क्या होगा? अब ये देखना पड़ेगा अपने को कि चेहरे पर कितने भाव आते हैं। 9 रस होते हैं काव्य में। कितने रस? वीर रस, श्रृंगार रस, ये होते ना। ये रस माने भाव। ये जहां पर 9 में से एक भी भाव ना हो, वह बीतराग छवि हो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर